हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कोचर एडवोकेट। आज मैं आपके साथ आर्यन खान का केस डिस्कस करना चाहता हूं। आपको जैसे पता होगा, आर्यन खान ड्रग्स के केस में पकड़े गए हैं और उनकी बेल नहीं हो रही, जबकि उन्होंने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स मान शिंदे जी को अपॉइंट किया। शाहरुख खान के पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से सारे काम हो जाते हैं, आप देख रहे हो कि उसकी बेल नहीं हुई। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ बच्चों, ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 ड्रग्स किसी भी हालत में आप लोग मत लो। यूज़ भी मत करो, बेचने का काम तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो हमारा ये एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत ही सख्त लॉ है। इसके अंदर बेल देने का प्रोविज़न है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई तो आप समझ के चलिए कि 3 साल तक तो आपकी बेल बिल्कुल नहीं होगी। इंटरमीडिएट क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में भी नहीं होगी। अब शाहरुख खान के बेटे के केस में, आर्यन खान में, वो सिर्फ एक यूज़र ऑफ ड्रग्स पाया गया, तब भी आप देख रहे हो कि उसकी बेल नहीं हो रही। तो एज एन एडवोकेट मैंने काफ़ी केसेस किए नारकोटिक्स वाले। सिर्फ हम लोग इंटरिम बेल पे उन बंदों को बाहर निकाल पाए जिन लोगों के पास कमर्शियल क्वांटिटी थी। अदरवाइज़ मेरा जो अभी 15 साल का एक्सपीरियंस है, बेल मिलना तो असंभव के बराबर है। 3 साल बाद जेल में रहने के बाद मिल जाए तो मिल जाए। तो बच्चों प्लीज़, थोड़े से खुशी के लिए बिल्कुल भी ड्रग्स आप मत करना। कल को अगर आप लोग पकड़े गए, आपके पास अगर थोड़ी सी ड्रग्स पकड़ी गई तो आप अरेस्ट हो गए। उसके बाद अगर ज़्यादा पकड़ी गई या आप किसी कार्टेल का पार्ट पाए गए तो फिर आप समझ लो आप उस चेन में आ जाओगे, तो आपकी बेल बिल्कुल नहीं होगी। हम एज एन एडवोकेट कहते हैं कि रेप, मर्डर, डकैती में फिर भी हम आपकी बेल करा लेंगे, लेकिन अगर आप हमारे पास केस लेके आए हैं खासकर कमर्शियल या इंटरमीडिएट क्वांटिटी का, तो हम आपकी बेल बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। यूज़र ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो, उसमें भी देखो 1 साल तक की सज़ा। अगर आप यूज़र हो, अगर आप सिर्फ इस्तेमाल करते हो ड्रग्स को, तो भी उसमें क्या होता है कि अगर आप बार बार ले रहे हो या किसी भी लोगों को, जैसे नाइजीरियन लोग बहुत ये काम कर रहे हैं सेलिंग का, आप उसके साथ कांटेक्ट में हो, आपकी व्हाट्सअप चैट है, जैसे आर्यन खान के केस के अंदर, तो ऐसे केसेस में अगर आप उसका पार्ट बन जाते हो, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या स्टेट की जो नारकोटिक्स विंग है, उनको ऐसा लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ दिस, आपने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जिन्होंने ड्रग्स ली उसी बंदे से जिससे आप ले रहे थे, तो बेटा आप लोग फंस जाओगे और आप लोगों की बेल बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, से नो टू ड्रग्स, बिल्कुल ना कहो। इसके अलावा देखो, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में रखना भी इलीगल है। मेरे पास कुछ केसेस हैं जैसे कि एक ट्रामाडोल मेडिसिन आती है, वो एक तरह का पेन किलर है, पर एक मात्रा से ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं रख सकते अपने पास। आप उसकी, कोई आपको सेल करने के लिए बोले या बोले कि आप पार्सल डिलीवर कर दो, आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इवन केमिस्ट और होलसेल केमिस्ट की भी लिमिट है कि वो ट्रामाडोल को इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ऐसे ही एक और ड्रग है, मतलब मेडिसिन है, वो देखा जाए फेंटरमाइन, वो भी आप नहीं रख सकते। कुछ कफ सिरप्स हैं जिसमें नशा हो जाता है, वो भी आप अपने पास ज़्यादा नहीं रख सकते। तो अगर आपको कोई भी बोले कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कितने पैसे बन जाएंगे, ये पार्सल आप यहाँ का वहाँ कर दो, बेटा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो किसी भी तरह का ड्रग्स हो, कोकेन हो, एमडी हो, गांजा हो, अफ़ीम हो। ठीक है, अफ़ीम आजकल काफ़ी चल रही है बच्चों के बीच में, वो बिल्कुल नहीं करना है। म्याओ म्याओ एक ड्रग आती है, पार्टी ड्रग, तो बिल्कुल नहीं करना है, एस्टेसी जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल बेटा आपने नहीं, किसी भी तरह से यूज़ नहीं करना है इनको। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल भी पैसे, छोटी इनकम, जल्दी इनकम कमाने के लिए इसमें ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल भी बेल नहीं होगी। अगर आपकी क्वेरी है तो मैं अमित कोचर एडवोकेट हूँ। मैं बेसिकली सारी तरह के केसेस करता हूँ, लेकिन नारकोटिक्स के केसेस काफ़ी करे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।